हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको श्रीमद् भगवत गीता का सार क्या है इसके बारे में बताना चाहती हूँ, जो आपको बहुत ही ज़िंदगी में उपयोगी होगा। तो आइए दोस्तों, एक बार महान विरक्त संत बाबा से कुछ संत मिलने के लिए आए। वो बहुत ही पहुँचे हुए बाबा थे। जैसे ही वे सारे संत बाबा से बातचीत करने आए, बाबा ने उनको जलपान करवाया, उनको अपनी कुटिया के अंदर बिठाया और बातचीत करने लगे। बातचीत करने के दौरान उनमें से किसी एक ने प्रश्न किया कि हे महात्मा, गीता का सार क्या है? एक संत ने जवाब दिया, भक्ति। दूसरे ने कहा ज्ञान। तीसरे साधक संत ने कहा कर्म। अंत में वो पहुँचे हुए बाबा थे। उन्होंने उन सब से कहा कि आप सब जो कहते हैं वह भी ठीक है, परंतु मेरी दृष्टि में गीता का सारांश 8 अक्षरों में यह है। गीता का सारांश है सर्वभूता हिते रतः, अर्थात सर्वहित के लिए ही संतों का तथा भगवान का आविर्भाव होता है। यह हमारे तमाम धर्मशास्त्र बताते हैं। बाबा ने गीता के इस तत्व को और विश्लेषित करते हुए कहा कि और आसान शब्दों में कहा कि धर्म का अर्थ ही सेवा है, परोपकार है तथा प्राणी मात्र के हित में निहित है। जो दूसरों का भला करे, दूसरों की सेवा करे, धर्म के प्रति अपनी आस्था रखे, दया से ही धर्म बनता है। तभी जनहित में सब ये हित है। और भारतीय संस्कृति में इसलिए न केवल मानव अपितु वृक्षों, नदियों, पशुओं आदि तक में भी भगवान के दर्शन कर उनकी पूजा व संरक्षण की प्रेरणा दी गई है। कुत्तों, चिंटियों, कौओं तक की भूख प्यास की तृप्ति को धर्म माना गया है। अर्थात आप कुत्तों को भोजन कराएं, चिंटियों को भोजन कराएं, कौओं की सेवा करें, उनको भोजन कराएं, उनकी भूख, गर्मियों में प्यास के लिए उनको कटोरे में पानी रखें, उनकी तृप्ति को ही धर्म माना गया है। गीता में दुर्जनों के संहार की अर्थात दुष्टों के संहार की प्रेरणा के पीछे भी तो सज्जनों के हित का ही भाव होता है। इस तरह से कहें तो इस महान ग्रंथ में, इस महान पावन गीता के महान ग्रंथ में भारतीय संस्कृति के मूल तत्व सर्वाहित की बात की गई है। सभी संतगण बाबा के श्री मुख से गीता का सारा सुनकर बहुत ही गदगद हो उठे और बहुत ही प्रसन्न हुए। तो ये था दोस्तों गीता के सारांश के बारे में। आशा करती हूँ आप सभी को इससे कुछ सीख मिली होगी। तो थैंक यू।